शिल्पियों बुनकरों के लिए पिछले 32 वर्ष से इस विकास में काम कर रहे हैं। और आज जो भगवान काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण होने जा रहा है, किसी न किसी रूप में हमारी सहभागिता, हमारी भूमिका इस पूरे आयोजन में रही है। और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को फावड़ा चला करके यहाँ पे शिलान्यास करते हुए ईंट को पूछते हुए देखा था। और इतने कम समय में यह कल्पना नहीं हो सकती है कि इतना भव्य धाम यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। कल्पनीय है, अद्भुत। शुरू में इसको कॉरिडोर कहा गया, बाद में धाम कहा गया। तो धाम का अर्थ होता है दिव्यता है, भव्यता है, वो प्रारूप है, वो स्वरूप है। वो आज निखर रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर से काशी विश्वनाथ धाम। यह सफर जो हमने अपनी आंख से देखा है, बचपन में पिताजी के साथ आते थे तो परिक्रमा करने में लगता था कि हम लोग कितनी सक्रिय एकदम रास्ते में पीछे गर्भगृह से सट के घूमते थे। और जब दूसरे स्थान पे जाते थे, जगन्नाथ जी में जाते थे, सोमनाथ जी में जाते थे, तो लगता था कि कितना खुला स्थान है। आज मन इतना हर्षित हो रहा है यह देख करके कि बाबा का यह धाम मतलब पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं, हम सारे लोग उसके गवाह होने जा रहे हैं। हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का स्थान ग्रहण कर लें। सभी से अनुरोध है कि आप सभी के बैठने की बनारसी शब्द में कहें तो एकदम सच में आज बनारस जो है अपने नाम का पूर्णावती किया है। बनारस ये पूरा रसों से भरा हुआ दृश्य है और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ऐसे अवसर पे मैं यहाँ हूँ। और उसमें मेरी ये जो बहन है मालिनी जी, इनका बड़ा भारी योगदान है। नहीं तो इतनी भीड़ में यहाँ आ पाना भी बहुत असंभव था। लेकिन हम कभी कल्पना नहीं किए थे। अभी 2020 में मैं आया था 18 मार्च को, और इतने अल्प समय में इतना बड़ा विस्तार, ये असंभव कार्य हुआ है। इसके लिए पूरे काशीवासी, पूरे हिंदुस्तान वासियों का प्रेम और स्नेह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ये श्रेय जाता है। और बहुत दुआ, बहुत आशीर्वाद उनको दे रहे हैं लोग। मन खुश है। लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। हम लोगों ने मंदिरों के विध्वंस और उनके पुनर्निर्माण की कथाएं सुनी है, लेकिन साक्षात होते हुए देखना ये एक अनिवार्य भावना है। कैसे उसको बोलें, क्योंकि बनारस सर्व विद्या की नगरी है। अब बाबा विश्वनाथ जी हमारी सबकी आस्था के सबसे प्राचीनतम, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, जहाँ पर मत्था टिका करके हमारे लिए बाबा सिर्फ इष्ट नहीं है, हम सबके लिए अपने एक जैसे अपने पिता हैं, ऐसे भाव है। और वहाँ पर मंदिर का जितनी शांतिपूर्वक बिना किसी विवाद के ये पुनर्निर्माण हुआ है। और सबसे बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, हम तीनों कलाकार हैं, ये सोमा घोष जी हैं और पंडित साजन भैया। नहीं, मैं कहना जो चाह रही हूँ, सबसे जो खुशी कि हम लोग तीनों कलाकार हैं, कहना चाहेंगे कि मंदिर है लेकिन इसको संकुल के रूप में जो पुनर्निर्माण हुआ है, यानी संस्कृति के लिए भी, मतलब हम तो यहाँ पर मंच पे कितनी गतिविधियों को होते हुए देख रहे हैं। वेद पाठ से लेकर के नृत्य, संगीत, गायन, वादन, साम वेद पाठ, सभी का यहाँ पर इतना सुंदर एक इतनी बड़ी जगह बनारस में निकल आना, वो भी गंगा जी के ठीक सामने, ये बहुत दूरदृष्टि विजन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना इसके लिए कृतज्ञ प्रणाम किया जाए उतना कम है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके कारण और जल्दी सुगमता से ये संभव हो सका।
बहुत कृतज्ञ हम लोग आज इस इतिहास को देख रहे हैं। सो मच। कोई भाषा नहीं है, मतलब कल्पना के बाहर है कि कहते हैं कि ना कि कर गंगा स्नान भक्त गण, लिंग पे जल अभिषेक करे, वहीं से जल लेके अभिषेक करेंगे, ये कभी कोई सोचा था? और भगवान शिव से ही तो संगीत, संस्कृति, संस्कार सब कुछ हमारा यही है। हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारे शिव जी तो रह ही जाएंगे। और वहाँ पर ये जो कायाकल्प, हम हृदय से मोदी जी को नमन करते हैं, योगी जी को नमन करते हैं, अमित शाह जी को, कि इन्होंने ये करके दिखा दिया और इतने कम समय में। मोदी जी की छत्र छाया में विजय ध्वज लहराया है। यही कहूंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।